सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे हम लोगों ने क्या ट्रेड किया है आज एंड कल मार्केट क्या कर सकती है जनरली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चलो। एंड हम लोग बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं मार्केट एनालिसिस टाइप। ये मार्केट एनालिसिस भी है और थोड़ा बहुत मैं अपना जो ट्रेड किया वो भी एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, लास्ट टाइम जब हम लोग वीडियो बनाए थे उस टाइम शायद हम लोग के पास एक आयरन कॉन्डोर पड़ा हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है। जब मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आया था, मेरे पास कौन सा आयरन कॉन्डोर था, अगर मैं मुझे सही से याद है तो मैं 18,300 को शॉर्ट किया था और ऊपर से 18,900 को शॉर्ट किया था। मार्केट में ये जो बड़ा वाला फॉल आया था, ये फॉल तो शायद मैं झेल गया था। ठीक है, ये बड़ा फॉल के दिन आई थिंक एग्जिट कर दिया था मैं। ठीक है, क्योंकि फॉल अच्छा आ गया था यार, मेरा सेलिंग लेग को टेस्ट कर रहा था मार्केट, और जिस तरह से गिर रहा था एक्सपेक्टेशन था नहीं कि आज रिकवर करेगा, बट आज रिकवर कर गया। बट मैं एग्जिट कर दिया था शायद इसी दिन, मैं फ्राइडे को ही एग्जिट करके चला गया था। ठीक है, उसमें लॉस हुआ नहीं था। जो फास्ट फॉल आया था, अब फास्ट फॉल में हम लोगों ने स्कैल्प करके रिकवर कर लिया था। ठीक है, और अभी हम लोग के पास कोई पोजिशनल ट्रेड नहीं पड़ा हुआ है, सिर्फ हम लोग इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं। चलो पहले ट्रेड दिखा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड उसके बाद हम लोग मार्केट एनालिसिस भी देख लेंगे कि क्या हम लोग का मार्केट एनालिसिस। अगर आप ध्यान से देखो तो आज मॉर्निंग में मैं अपने स्टूडेंट लोग के साथ डिस्कस कर रहा था कि मुझे सिर्फ शॉर्ट साइड खेलना है, लॉन्ग साइड खेलना नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे ऑर्डर बुक में लेके चलता हूँ, सिर्फ शॉर्ट साइड का ट्रेड हम लोग कर रहे हैं, लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं किया। एंड कंट्रोल्ड वे में ट्रेड कर रहा हूँ मैं। एक ही चीज़ से, एक ही प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ यार, कि ओवर ट्रेडिंग होता है मेरे से। ठीक है, मुझे पता है कि मैं ओवर ट्रेड करता हूँ। तो कई बार क्या होता है ना कि जैसे दो चीज़ मैंने अपने ट्रेडिंग स्टाइल में ऑब्जर्व किया है। बहुत देर बैठता हूँ मार्केट में तो लॉस होता है। ठीक है, 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद या 2 बजे के बाद, जैसा मैं बोलता हूँ कि 2 बजे के बाद पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, अलग लेवल का ट्रेडिंग में करता हूँ 2 बजे के बाद। तो बहुत देर बैठना मेरे लिए नुकसान होता है, और कई बार बहुत सारा ट्रेड लेना मेरे लिए नुकसान होता है। और कई बार क्या होता है कि अभी से कुछ दिन पहले मैं ये करता था कि कॉल गया तो पुट ले लिया, पुट गया तो कॉल ले लिया, ऐसे ये वाला काम भी करता था। उसमें भी मुझे लगा कि नहीं, ये भी एक तरह का ओवर ट्रेडिंग है। कई बार मैं बच जाता हूँ कि 100 क्वांटिटी में पुट बाई किया, रिवर्स हो गया तो 200 क्वांटिटी में कॉल बाई किया, फिर रिवर्स हो गया तो 400 क्वांटिटी में अगेन पुट बाई कर लिया। ये एक टाइम तक आपको बचाएगा, मैंने किया है। मुझे लगा कि हाँ, एक टाइम तक मैं बचता रहा, बचता रहा, बचता रहा। लेकिन कई बार क्या होता है, जिस दिन मार्केट साइडवेज हुआ ना, एक दिन साइडवेज हुआ, आप फंस जाओ। आपने कॉल लिया, नीचे आया, फिर आपने पुट लिया, फिर वो ऊपर चला गया, फिर आपने कॉल लिया, फिर वो नीचे आ गया, तो साइडवेज मार्केट में कई बार आप ट्रैप हो जाओगे ऐसे सिचुएशंस में। ठीक है, तो वो भी सही नहीं था मेरे लिए। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं एक डायरेक्शनल खेलता हूँ एंड कम ट्रेड करने का कोशिश करता हूँ। चलो आज एक्सप्लेन करता हूँ कौन सा ट्रेड कैसे कैसे किया। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने 925 पे, सॉरी 932 पे एक पुट साइड में ऑप्शन बाई किया 249 पे। ठीक है, सारा क्वांटिटी नहीं डाला था, मैं बात कर भी रहा था कि मैं थोड़ा सा और एवरेज आउट करूंगा मार्केट को। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो 249 पे मैंने डाला और फिर 215 पे डाला, 200 क्वांटिटी। ठीक है, और फिर 245 पे मैं निकाल दिया, लगभग 15 रुपए का प्रॉफिट लेके। एवरेज अगर आप इसका करोगे ना तो एवरेज आएगा 230 का। ठीक है, तो 15 रुपए का प्रॉफिट लेके हम लोग एग्जिट हो गए। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने एक कॉल शॉर्ट करने का कोशिश किया 428 पे, और 482 पे एक एस एल लगा हुआ था, वो एस एल ट्रिगर हो गया। अगेन शॉर्ट साइड का ट्रेड था, ये भी शॉर्ट साइड का ट्रेड था, ये भी शॉर्ट साइड का ट्रेड था। अगेन आप ध्यान से देखो तो निफ्टी का फ्यूचर मैंने शॉर्ट करने का ट्राई किया, 402 पे शॉर्ट किया, 430 पे एसएल लगा हुआ था, ट्रिगर हो गया, वो भी कट गया। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो फिर 43,400 के पुट में मैंने ट्रेड लिया, 245 पे लिया, 260 पे निकल गया। यहाँ पे भी लगभग 15 पॉइंट लेके मैं निकल गया। पूरा दिन मैंने शॉर्ट साइड ही ट्रेड बनाया, हालांकि मार्केट ऊपर गया। होल्ड क्यों नहीं किया? बिकॉज मार्केट शॉर्ट साइड में आ नहीं रहा था स्पीड में। ठीक है, अगर स्पीड में निकल जाता, क्योंकि ये सारे ट्रेड्स अगर आप ध्यान से देखो तो सारे ट्रेड्स में मैं बैठा हूँ, कोई भी ट्रेड मेरा एक स्कैल्पिंग वाला ट्रेड नहीं था। पहले के अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मैं कई बार एक एक मिनट में भी निकल जाता हूँ। ठीक है, आज मैं पोजिशनल वाले मूड में था, लेकिन मार्केट उस हिसाब से नहीं चल रहा था। ठीक है, देखो 932 पे लिया, 935 पे लिया, 949। ठीक है, तो बैठा, लेकिन मार्केट आया ही नहीं उस स्पीड में, तो निकल गया। ठीक है, यहाँ भी देखो, यहाँ तो एसएल लगा था, एसएल ही ट्रिगर हो गया, यहाँ पर भी एसएल ही ट्रिगर हो गया। यहाँ भी देखो मैं 6 मिनट बैठा, लेकिन मार्केट उस स्पीड में आया ही नहीं, तो मुझे एग्जिट करना पड़ा। बाद में मार्केट रिवर्स भी हो गया। ठीक है, तो आई होप मैंने सारे ट्रेड्स एक्सप्लेन कर दिए। लेवल एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस लेवल पे ये किया, वो आप लोग भी निकाल सकते हो। आप लोग बेटर ट्रेडर हो और मेरे से ज़्यादा अच्छा ट्रेडिंग जानते हो। ठीक है, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं होता, हर ट्रेडर अपने हिसाब से मार्केट देखता है। ठीक है, किसी को एक ग्रीन कैंडल पे ब्रेकआउट दिखेगा, उसी आदमी, किसी दूसरे आदमी को उसी ग्रीन कैंडल पे दिखेगा कि हाँ रेजिस्टेंस टच कर दिया, वापस से रिवर्स हो सकता है। तो लेवल्स आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू साइकोलॉजी एंड ऑर्डर बुक। ठीक है, कि आप क्या व्यू लेके आए हो, क्या ट्रेड करना चाहते हो, प्लान क्या है आपका, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में। ठीक है, तो आई होप मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे कुछ खास और पड़ा नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। लगभग 5,000 के आसपास हम लोगों ने बुक कर रखा है, एंड अभी यही टारगेट रहता है मेरा यार, 3,000 से 5,000 पर डे अगर आ गया। ऑप्शन बाइंग में खास करके, ऑप्शन बाइंग में अभी सबको सजेस्ट करूंगा, अभी करो ऑप्शन बाइंग, क्योंकि विक्स नीचे है। विक्स नीचे है तो प्रीमियम बहुत कम है, एट द मनी पे 200 रुपए का प्रीमियम है यार। अगर कोई सही से ट्रेड करता है साल भर, सबको पता है बैंक निफ्टी में 400 का प्रीमियम तो नॉर्मल होता था।
नॉर्मल। वेडनेसडे को 300-300 का प्रीमियम मिलता था, थर्सडे को भी 200-200 का प्रीमियम होता था। जो प्रीमियम थर्सडे को होता था वो आजकल फ्राइडे और मंडे को मिल रहा है। तो करो, अभी ऑप्शन बाइंग करने का, टेस्ट करने का सही टाइम, स्कैल्पिंग करने का सही टाइम है। अभी ऑप्शन सेलिंग में शायद ज्यादा पैसा ना बने। मैंने ट्राई किया था थोड़ा सा शॉर्ट करने का, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने 43,000 का कॉल शॉर्ट किया था, वो भी 428 रुपए के आसपास शॉर्ट हुआ था, और उस वक्त मार्केट 300 पॉइंट अंदर था। ओनली एक सौ भी नहीं यार, 120 या 130 रुपए का ठीटा था उस वक्त मार्केट, शायद 43,380 पे चल रहा था, तो हार्डली 100 रुपए का उसमें ठीटा था। ठीक है, तो अभी थोड़ा शॉर्ट करना डिफिकल्ट है। ठीक है, डायरेक्शन भी नहीं आ रहा सही से। चलो हटाओ, इधर बहुत बकवास कर लिया इसके ऊपर। अब आता हूँ लेवल के ऊपर कि कल मुझे क्या लग रहा है मार्केट में और मैं क्या प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, अभी कल क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रही है, एक बॉक्स में कंसोलिडेट कर रही है। अपसाइड रेंज मैं इसको 43,600 मानूंगा, और डाउन साइड में मैं इसको 43,000 मानूंगा, राउंड नंबर है। आप चाहो तो इसको भी कंसिडर कर सकते हो 43,100, चाहो तो आपके ऊपर है। लेकिन वो क्या है ना, 100 पॉइंट का स्पेस देना सही नहीं है। 100 पॉइंट के लिए क्या कंजूसी करना। अगर आप बड़ा प्ले करना चाहते हो, एक बड़ा मूव प्ले करना चाहते हो, तो 100 पॉइंट का वैल्यू नहीं है। अगर छोटा मूव प्ले करना चाहते हो तो आप इसको 43,100 कर लो और इसको 43,500 कर लो। ठीक है, अगर आपको छोटा छोटा मूव 200 पॉइंट 300 पॉइंट का मूव लेना है तो फिर आप ऐसे और थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी अगर आप ध्यान से देखो 2 दिन कंसोलिडेट हो गया, इनसाइड कैंडल बन गया है, यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे इनसाइड कैंडल बना हुआ बैंक निफ्टी में। अभी जिस साइड का भी ब्रेकडाउन आएगा, जिस साइड का भी ब्रेकडाउन आएगा, चाहे ब्रेकआउट आएगा अप साइड में, मूव मिल सकता है। ठीक है, अप साइड में मार्केट अगर 43,500 के ऊपर क्लोज करती है तो हम लोग को 300 पॉइंट्स के लिए टारगेट लेना चाहिए, लेकिन ज्यादा मत लेना। यहां से मेरे को लगता है, देखो यहां से शार्प सेलिंग स्टार्ट हुआ था इस एरिया से। ठीक है, तो मार्केट अगर 43,500 के ऊपर जाती है तो हार्डली यहां तक आएगी, और यहां पर क्योंकि शार्प सेल हुआ है तो एक बार मार्केट ट्राई करेगी जरूर। अभी भी ध्यान रखना, बड़ा वाला ट्रेंड निगेटिव ही है, ये एक नॉर्मल करेक्शन जाएगा, अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। जब अपसाइड का भी ट्रेंड बना था तो नीचे वाले पुलबैक्स में रिवर्स हो रहा था। ट्रेंड बनने में भी टाइम लगता है, ट्रेंड को चेंज होने में भी टाइम लगता है। ध्यान से सुनना इस बात को, ट्रेंड बनने में भी, फॉर्म होने में भी टाइम लगता है, और ट्रेंड को फिर वापस से रिवर्स करने में, चेंज करने में भी समय लगता है। तो इतना बड़ा सेल हुआ है, अचानक से रिकवर नहीं करेगा। वी शेप रिकवरी जनरली अपसाइड में, मतलब सेलिंग मार्केट में फिर वी शेप जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो अभी भी मेरा व्यू थोड़ा सा निगेटिव ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पॉजिटिव साइड को इग्नोर कर देंगे। आज भी हम लोग निगेटिव बैठे हुए थे, यहाँ कहीं 15 मिनट का ब्रेकआउट पे खेलने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब मार्केट रिवर्स हुआ मैं भी निकल गया, मैं तो स्कैल्प में ही निकल गया। ठीक है, मैं अपने बैच में ही बोला कि ऊपर जा रहा है तो फिर जाने दो मार्केट को, एक गलत ट्रेड को होल्ड करने का लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि हो सकता है मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ से गिरेगा मार्केट, हो सकता है मार्केट यहाँ से गिरे। ठीक है, और मैं यहाँ पे अपना पोजीशन एग्जीक्यूट करके रखा हूँ, तो मैं इतना ही दूर का फॉल ले पाऊंगा ना। लेकिन अगर मैंने फिर से यहाँ एग्जीक्यूट किया तो मैं इतना बड़ा फॉल ले पाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर एसएल देके सबको निकलवा भी दिया कि जाने दो, हर बार हम लोग सही नहीं होंगे, कई बार गलत भी हो सकते हैं, तो एक बार गलत हो गए। ठीक है, आज हम लोग गलत हुए। हम लोग बैच में भी जो मॉर्निंग में क्लास लेते हैं वहां पर हम लोग आज गलत हुए, मैं पूरा गलत हुआ, मैं पूरा आज निगेटिव था, मार्केट पूरा ही अपसाइड निकल गई। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट क्या है, चलो लेवल पे बहुत मैं कहानी सुना रहा हूँ आप लोगों को। इंपॉर्टेंट है कि अगर ऊपर जाती है तो 300 पॉइंट्स का स्पेस है इसके पास, तो 43,800 तक आ सकती है, और यहाँ से फिर से एक सेलिंग हैपनिंग हो सकता है। तो इस एरिया पे अगर कोई पिन बार बनता है, कोई एम पैटर्न ऐसा बनता है, तो यहाँ पर एक बार सेल करने का ट्राई करना। कुछ भी एक बेयरिश इनगल्फिंग, कोई भी निगेटिव पैटर्न पे सेल करने का आप लोग यहाँ पे एक बार ट्राई आउट कर सकते हो। ये कंडीशन क्या है, अगर मार्केट साइडवेज खुल के अपसाइड निकलती है तो। अगर गैप अप खुल जाती है देन फिर इग्नोर कर देना। मान लो अभी मार्केट 43,400 पे 200-300 पॉइंट का गैप अप हो गया, 43,700 पे हो गया, तो फिर 100 पॉइंट का टारगेट बचेगा, कोई लॉजिक बनता नहीं, जाने दो। ठीक है, फिर हम लोग रिवर्सल खेलने का कोशिश करेंगे। ठीक है, फर्स्ट 5 मिनट नेगेटिव कैंडल देखेंगे और वहां से रिवर्सल खेलने की कोशिश करेंगे। इन एनी केस साइडवेज या फिर थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है, तो मेरे लिए गैप डाउन में इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, आज का स्विंग कौन सा है। आज का स्विंग ये है, अगर ये इसके नीचे आने का कोशिश करता है तो मैं मान लो मैं 400 क्वांटिटी में ट्रेड करने के लिए रेडी। ठीक है, सपोज करो मैं 100 क्वांटिटी यहां डालने का कोशिश करूंगा, फिर अगर मान लो यहां से रिवर्स हो गया तो चलो 100 क्वांटिटी में ही लॉस होगा। ठीक है, लेकिन मान लो कुछ प्राइस एक्शन बना के फिर यहां आ गया, यहां पे 100 क्वांटिटी और डालूंगा। ठीक है, फिर मान लो 43,000 को भी ब्रेक कर दिया तो वहां 100 क्वांटिटी और डालूंगा। ऐसे करके मैं स्टेप एंट्री लेने का कोशिश करूंगा, बिकॉज अभी मुझे एक पोजिशनल शॉर्ट दिख रहा है मार्केट में। कब गिरेगा ये मुझे नहीं पता, यही पकड़ना टैलेंट है कि कब गिरेगा। लेकिन अभी भी जो एक डायरेक्शन है, एक ट्रेजेक्ट्री है मार्केट का, वो डाउन साइड का ही बना हुआ है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एनीवे अगर वो साइडवेज टू गैप डाउन खुलता है तो मैं थोड़ा सा एग्रेसिव सेल देख रहा हूं मार्केट में। ठीक है, क्वांटिटी कहां से आप उठा सकते हो, आप यहां से क्वांटिटी उठा सकते हो, जिसको स्कैल्प करना है यहां से यहां तक का स्कैल्प कर सकता है, जिसको थोड़ा पोजिशनल खेलना है वो 43,200 के नीचे 200 पॉइंट का एक छोटा सा ट्रेड ले सकता है, जिसको मैं इंट्राडे का ट्रेड मानूंगा। ठीक है, जिसको बड़ा पोजिशनल खेलना है यहाँ से 1200 से 1000 पॉइंट का फॉल आ सकता है, लेकिन अगेन टैलेंट है आपके ऊपर, मुझे भी नहीं पता कब कहाँ से गिरेगा कहाँ से मुड़ेगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आप 1200 पॉइंट कैसे कैच करोगे वो आपका दिमाग है, लेकिन मुझे यहाँ से थोड़ा सा निगेटिव लग रहा है मार्केट, थोड़ा नहीं बहुत निगेटिव लग रहा है।
कहाँ से मुड़ेगा, यही तो फाइंड आउट करना है। ठीक है, मुझे लिटरली अभी कोई आइडिया नहीं है, मैं आज गलत हो चुका हूँ एंड मुझे अब कल देखना है कि मैं कल सही होता हूँ कि नहीं होता हूँ। तो अभी हम लोग एकदम न्यूट्रल व्यू लेके चलेंगे कि 43,500 के ऊपर हम लोग पॉजिटिव है, 300 पॉइंट का स्पेस इधर है, 43,200 के नीचे हम लोग नेगेटिव है, लेकिन 200 पॉइंट का ये स्पेस है, स्टेप एंट्री करेंगे। ठीक है, अगर 43,000 भी ब्रेक होता है तो फिर 42,800 पे सपोर्ट है, वहां पर थोड़ा सा जाके मार्केट रुकेगा। लेकिन अगर फॉल आया तो बड़ा फॉल आएगा, इतना ध्यान रखना। आज जो बाइंग आया है, आई थिंक बैंक निफ्टी में अच्छा खासा जा रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग था, निफ्टी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग था, तो बैंक निफ्टी के लिए आई होप मैंने लेवल एक्सप्लेन कर दिया। एक चीज और ध्यान में रखना कि इनसाइड कैंडल बना हुआ है तो उसका भी रूल वैलिड होगा। इनसाइड कैंडल भी अगर अपसाइड ब्रेक करता है तो थोड़ा पुल करेगा, इनसाइड कैंडल डाउनसाइड ब्रेक करता है तो थोड़ा पुल करेगा। तो आप इनसाइड कैंडल भी प्ले करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, बाकी लेवल मैंने बता दिया। और ये स्विंग इंपॉर्टेंट है, जो लोग भी शॉर्ट करके गया होगा, पुट शॉर्ट करके गया होगा, इसके नीचे थोड़ा सा पैनिक करेगा। जो लोग भी सपोर्ट पे खेल रहा होगा इसके नीचे आएगा तो सारे लोग पैनिक करेंगे, सब निकलने का कोशिश करेंगे, तो थोड़ा सा एग्रेसिव फॉल हो सकता है। अपना दिमाग लगा लो यार, इतना दिमाग आप लोग के अंदर होगा कि यहाँ कहाँ से एक एग्रेसिव सेलिंग आ सकता है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आप बना के रख सकते हो अगर आप चाहो, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना के रख सकते हो। ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होगा तो नीचे आ सकता है, या फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, यहाँ पर आया, थोड़ा पुल किया, फिर ऐसा ऐसा करके कुछ जाएगा। अपना आप माइंड लगा लो, एम पैटर्न ढूंढो, फर्स्ट 5 मिनट नेगेटिव कैंडल ढूंढो। बट मैं अभी थोड़ा सा बेरिश ही खेलूंगा, मैं मार्केट में पॉजिटिव नहीं खेलने वाला। ठीक है, मार्केट अगर ऊपर जा भी रही है मुझे इंटरेस्ट नहीं है मार्केट में, मैं स्कैल्प भी नहीं करना चाहता हूँ अपसाइड में। अब आते हैं थोड़ा सा निफ्टी के ऊपर। निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रही है। निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक काइंड ऑफ शोल्डर, यहाँ पे काइंड ऑफ हेड, यहाँ पे अगेन काइंड ऑफ शोल्डर, और यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट आया हुआ है। जो हम लोग बोल रहे थे कि 18,400 के ऊपर अगर रिक्लेम करता है तो फिर एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। तो निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव हो चुकी है, निफ्टी की पॉजिटिव टेरिटरी में जाके क्लोज हुई है, तो निफ्टी में थोड़ा सा स्ट्रेंथ है। लेकिन ये स्ट्रेंथ कहाँ तक रहेगा, जैसे मैंने बोला था एग्रेसिव सेलिंग आया है तो यहाँ पर भी बड़े बड़े कैंडल्स यहाँ से बनना चालू हुए। ठीक है, तो इस जगह पे 18,500 का लेवल है, 530 का लेवल है। ठीक है, इस जगह पे आप एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढो। यहाँ से मैं क्या देख रहा हूँ यार, मैं ये देख रहा हूँ कि एक बड़ा फॉल आया है, ये एक बड़ा फॉल आया है, इसका जो भी पुल बैक आएगा वहां पे मैं शॉर्ट ढूंढूंगा। ये पुल बैक जब तक कुछ ऐसा कन्वर्ट नहीं कर देता तब तक मैं लॉन्ग नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, करने दो कन्वर्ट, कम से कम 50% रिकवर करने दो। अगर मैं यहाँ से देखूँ 18,700 से गिरा कहाँ तक, 18 लगभग 250 तक। ठीक है, तो आई इट्स अ काइंड ऑफ कितना 400 पॉइंट से ऊपर का फॉल है, जो भी फॉल है, जितना भी फॉल है, मुझे नहीं पता कितना पॉइंट का, अपना कैलकुलेट करो, मेरा मैथ थोड़ा सा वीक है। तो जितना भी फॉल है उसका 50% अगर रिकवर करता है उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि हाँ चलो नॉर्मल इसको लगाते हैं, तो 50% यानी एटलीस्ट 473। तो इन एरियाज में आकर के अगर थोड़ा सा सस्टेन करता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, ब्रेकआउट करता है, देन फिर हम लोग मानेंगे कि चलो ठीक है मार्केट पॉजिटिव हो चुका, नॉर्मल करेक्शन था, निकल गया। लेकिन अगर जब तक यहाँ आके अगर रिजेक्ट किया यहाँ से, देन फिर हम लोग को एक बड़ा फॉल और देखने को मिल सकता है जो 18,000 तक जाएगा। पॉजिटिव है लेकिन मुझे निगेटिव खेलना है, मैं एक निगेटिव व्यू लेके चल रहा हूँ। तो जब जब मार्केट ऊपर जाएगा मैं आराम से शांति से बैठूंगा, मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करूंगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं शॉर्ट साइड का एंट्री लूंगा ही नहीं, जहां भी मौका मिलेगा मैं लूंगा। 5 EMA के ऊपर लूंगा, फर्स्ट 5 मिनट निगेटिव कैंडल के ऊपर लूंगा। अगर अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो मेरा ट्रेड था, ये निगेटिव कैंडल के ऊपर बनाया हुआ ट्रेड था। ठीक है, आप टाइमिंग जाके मैच कर सकते हो। ये जो मेरा ट्रेड था, जो शॉर्ट किया हुआ ट्रेड था, ये ट्रेड मेरा था 5 मूविंग एवरेज रिवर्सल। ठीक है, आप जाके देख लेना टाइम के साथ, वहां पर रिवर्सल आ रहा था, वहां पे मैंने ट्रेड लिया था। ये जो मेरा ट्रेड था एम पैटर्न के ऊपर ट्रेड था, आप जाके चेक कर लेना। ये जो मेरा ट्रेड था ये भी कुछ काइंड ऑफ कुछ लॉजिक पे ही लिया हूँ शॉर्ट साइड का। ठीक है, तो सारे लॉजिकल ट्रेड्स हैं और कम ट्रेड था। ठीक है, अभी मैंने बता दिया यार मैं क्या व्यू लेके चल रहा हूँ। ठीक है, और मैंने आज का ट्रेड भी आई थिंक एक्सप्लेन कर दिया, एंड देखते हैं कल क्या होता है। अभी मेरे हिसाब से मार्केट को नीचे आना चाहिए। ठीक है, मार्केट भले ही पॉजिटिव जा रही है बट मैं एक ही व्यू लेके चल रहा हूँ कि मार्केट को नीचे आना चाहिए। मार्केट ऊपर आएगी देन फिर सोचेंगे कुछ और, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि मार्केट ऊपर आएगी। ये एक नॉर्मल पुल बैक है, बड़ा फॉल का एक पुल बैक है, नीचे अभी भी जा सकती है, अभी भी स्कोप है, सारे चार्ट्स वीक हो रहे हैं। ठीक है, आज निफ्टी ऊपर आया जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ रिलायंस एंड HDFC। रिलायंस में एक अच्छा रिकवरी आया और HDFC में भी एक अच्छा रिकवरी, अगर आप ध्यान से देखो रिलायंस में एक अच्छा ब्रेकआउट आया, HDFC में भी एक अच्छा ब्रेकआउट आया, इस वजह से निफ्टी चल गई। ठीक है, अगर कल ये नीचे आ गए या फिर साइडवेज भी हो गए और आईटी गिरने लगा, आईटी तो ऐसे भी गिर ही रहा है, बैंक्स गिरने लगे, तो फिर निफ्टी भी फिर थोड़ा नीचे आ जाएगी। ठीक है, बाकी आप लोग अपना दिमाग लगा सकते हैं, आप लोग बेटर ट्रेडर हैं, मेरे से ज़्यादा अच्छा ट्रेड करते हैं। मैंने सिर्फ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, अपना ट्रेड्स दिया। कल भी ट्रेड करूंगा तो आगे एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने क्या ट्रेड किया था। फ्राइडे को भी ट्रेड किया था मैं, लेकिन फ्राइडे का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। एंड आई थिंक मैं ट्यूसडे वेंसडे
थर्सडे, ये 3 दिन मैंने ट्रेड नहीं लिया था। मैं एक पोजिशनल ट्रेड लेके बैठा हुआ था, कोई ट्रेड नहीं लिया था। तो मैंने फ्राइडे को इंट्राडे किया था, आज इंट्राडे किया था। फ्राइडे वाला एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज बहुत थका हुआ था, मन नहीं कर रहा था। मंडे का जो ट्रेड है मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। कल ट्रेड करूंगा, कल से फिर रेगुलर हम लोग एक्सप्लेन करते रहेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आई विल से कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, हम लोगों ने अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है, आप जाके वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो के नीचे भी हमारा वेबसाइट का लिंक डाला हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना रखा है अपने चैनल पे, वो भी जाके देख सकते हो। जिसको ज्वाइन होना है ज्वाइन हो सकता है। हम लोग 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन ओपन रखे हुए, उसके बाद हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है, 1 जनवरी से हम लोग का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।